बाबा साहेब अमर रहे, जय भीम जय भीम। संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश मना रहा है। 009 की टीम इस मौके पर कहलगांव प्रखंड के सलेमपुर पंचायत स्थित सिकंदरपुर गांव पहुंची। संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना ने बाबा साहेब को फूल अर्पित कर आशीर्वाद लिया। कहलगांव प्रखंड एससी प्रकोष्ठ अध्यक्ष जवाहर राय में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। बाबा साहेब को फूल अर्पित कर आशीर्वाद लिया। सलेमपुर पंचायत के सैकड़ों समाजसेवी पुरुष महिलाएं बाबा साहेब के पूजा अर्चना में मौजूद रहे। आइए देखते हैं ये खास खबर भागलपुर बिहार से। राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क बिहार। मैं बताना चाहूंगा कि आज 144 करोड़ की आबादी हमारे देश की है और कहीं न कहीं इनको नियम और धारा में बांधने वाले अम्बेडकर की एक मिनट के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की ही देन है कि आज हम लोग सुरक्षित हैं और कहीं न कहीं न्यायपालिका से लेकर के संविधान से लेकर के तमाम भारतीय परिवारों के बीच में इनके द्वारा जो बनाया गया कानून है उसके अंदर में हम लोग अपने बहन बेटियों को भी इज्जत को सुरक्षित रखते हैं। किस तरीके से समाज में हमको जीना है और किस तरीके से अगर कोई हमारे साथ अन्याय होता है उसके लिए फाइट करना है, ये सारा दिन हमारे बाबा साहेब का ही है। ये कहीं न कहीं हमारा 144 करोड़ जो आबादी है हमारे देश की वो इन पर निर्भर करता है। चलिए सबसे पहले आज क्या है, मैं थोड़ा सा कैमरा आगे लाइए। आज बाबा जी को जिस तरीके से हल्का सा लाइए कैमरा, वहीं से ये आप वहीं रखिए, यहाँ से नीचे से ऊपर तक जरा शूट कीजिए बाबा साहेब को। सर आज बड़े खुशी की बात है, इनके छत्र छाया में हमारे भारत के 144 करोड़ भारतीय परिवार एकत्रित है, एक मंच पर है, एक साथ में है और भारतीय संविधान के अनुसार हम अपने देश को चलाने की प्रक्रिया में लीन रहते हैं। क्या कहेंगे पहले परिचय ना इसको छोड़ दिया आप परिचय। मेरा नाम सुमित कुमार चौधरी, मैं ग्राम पंचायत ओगरी पंचायत समिति। बाबा साहब का आज मतलब जन्मदिन है और हम तो यही समझेंगे। ए बाबू रुको, बाबा आप लोग पीछे हो जाइए। हाँ, बाबा थे, कोई बात नहीं। बाबा थे, बाबा हैं तो हम लोग का सांस चल रहा है ना। अगर ये नहीं रहते तो हम लोग दबे कुचले समाज से आते हैं, हम लोग का पतन हो गया रहता अब तक। यही है जो कि हम लोग को आज़ादी दिया है और सब चीज़ में मतलब आगे आने का आह्वान किया है। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बाबा साहब के सामने आज हम लोग यहाँ पर उनके जन्म स्थल को मना रहे हैं, जन्म दिवस को मना रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे भैया से। भैया ये जगह का नाम बताइए। सिकंदरपुर है ना। आज जन्मदिन महोत्सव जो मना रहे हैं, बाबा साहब की देन है, क्या कहना चाहेंगे? देश में 144 करोड़ की आबादी है, जैसा कि भैया ने भी बोले कि हम लोग भाई दबे कुचले पिछड़े समाज के लोग, कहीं न कहीं इनके द्वारा जो संविधान में जो दिया गया है नियम कानून और धाराएं, उसी कहता था लोग क्या बेटा चुप रहिएगा। आज तो हमारे देश के जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है और ये पूरे देश के लिए गर्वों की बात है। सिर्फ देश नहीं, विदेशों की भी बात है, पूरी दुनिया की पूरी दुनिया का कहिए। आज भारत की कॉपी हो रहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर से बड़े विद्वान अभी तक हमारे इंडिया में पैदा नहीं हुए। 32 डिग्रियां 9 देश के भाषा जानते थे और आज भी इनके जैसा विद्वान है ही नहीं, इनके बराबर डिग्री भी नहीं है। और हमारे देश को जो दिए ये संविधान, ये कोई एक वर्गों के लिए नहीं है, सभी वर्गों के लिए। वो चाहे जितने भी बड़े आदमी क्यों न हो, प्रधानमंत्री क्यों न हो, उनको भी लॉ के अंदर रहना। और लॉ का भी देन हमारे बाबा साहब का देन। वो आज प्रधानमंत्री भी बने हैं तो आज लॉ के तहत बने हैं। आज यदि राजतंत्र होता तो हमारे यहाँ ये नहीं लगता कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाते। इनको मानना चाहिए, उन्हीं का देन है। उनको भी मानना चाहिए और इनकी रक्षा करना चाहिए। लेकिन इनके राज में एक आध चीज हमको देखने के लिए मिला है, ये देखने के लिए मिल रहा है कि खुले आम बोलता है हमको 4 सीट दो, हम संविधान बदल देंगे। है पॉसिबल? 400 सीट हमें दो। बीजेपी का कुछ नेता का कहना है कि हम 4 सीट दो, हम संविधान बदल देंगे। तो क्या भाई, प्रधानमंत्री जो बने हैं वो संविधान रक्षक के लिए बनेंगे, बदलने के लिए बने हैं।
ये हमारे देश की आज रीति रिवाज जो बदलने का जो चेष्टा जो भी लोग चाह रहे हैं ये गलत है। उनको भी यही लॉ और कानून के तहत रहना है और रहना भी सीखे। हम लोग का यही कहना है और दबे कुचले का ही सिर्फ नहीं है। दबे कुचले सिर्फ ये जान रहे हैं कि हमको हक इतिहास हम मना रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा आगे है ना पूछते हैं कि हमको इससे बाबा साहब से कोई लेनी देनी नहीं है। लेकिन उनके घर में भी यदि विवाद होता है, उनकी बेटी के साथ यदि व्यवहार होता है, चाहे बार बार हो, उनको भी शरण में जाना पड़ता है। आज बाबा साहेब का जन्मदिन है, पूरा देश जन्मदिन मना रहा है। संविधान के रचयिता यही है कि आज आपका देश है, चाहे वो अंग्रेजों के जमाने से ले लीजिए, बहुत फाइट करके, बहुत संघर्ष करके आज जिस तरीके से इन्होंने संविधान को लिखा है, कहीं न कहीं इनके लिखे हुए संविधानों के आधार पे आज 144 करोड़ जो हमारे देश की आबादी है वो जी रही है। क्या कहेंगे? इसी के चलते तो चल रहा है, हम लोग को तो कब्जे हटा देते हैं। ये 2 अक्टूबर के जो हुआ था 2018 में, अगर इसी का लेकर चले तो हटा देता, मोदी तो कब्जे हटाने के तैयार हो गया। संविधान में बदलाव भी हो रहा था, कुछ संशोधन किया जा रहा था। संशोधन किया जा रहा था, लेकिन जो अभी चल रहा है वही चलना चाहिए। मोदी का कहना है कि 400 दीजिए, पार हो जाएगा, सीटें खत्म हो जाएगी, इसका मतलब कि खत्म कर देंगे। लेकिन लगता है आपको कि अगर मान लिया जाए कि फुल बहुमत के साथ भी अगर मोदी सरकार जीत जाते हैं तो क्या लगता है बाबा साहेब का जो बनाया गया है संविधान का जो नियम धारा वो बदल जाएगा? लगता है 7 पीढ़ी लगेगा बदल, लेकिन बदलने में बहुत दिन लग जाएगा उसको, लेकिन नहीं बदलाव आ जाएगा पूरा भारत में। मैं बता राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क बिहार। मैं बताना चाहूंगा कि आज 144 करोड़ की आबादी हमारे देश की है और कहीं न कहीं इनको नियम और धारा में बांधने वाले अम्बेडकर की जो एक मिनट के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की ही देन है कि आज हम लोग सुरक्षित हैं और कहीं न कहीं न्यायपालिका से लेकर के संविधान से लेकर के तमाम भारतीय परिवारों के बीच में इनके द्वारा जो बनाया गया कानून है उसके अंदर में हम लोग अपने बहन बेटियों को भी इज्जत को सुरक्षित रखते हैं। किस तरीके से समाज में हमको जीना है और किस तरीके से अगर कोई हमारे साथ अन्याय होता है उसके लिए फाइट करना है, ये सारा दिन हमारे बाबा साहेब का ही है कि कहीं न कहीं हमारा 144 करोड़ जो आबादी है हमारे देश की वो इन पर निर्भर करता है। चलिए सबसे पहले आज क्या है, मैं थोड़ा सा कैमरा लाइए। आज बाबा जी को जिस तरीके से हल्का सा लाइए कैमरा, वहीं से ये आप वहीं रखिए, यहाँ से नीचे से ऊपर तक जरा शूट कीजिए बाबा साहेब को। सर आज बड़े खुशी की बात है कि इनके छत्र छाया में हमारे भारत के 144 करोड़ भारतीय परिवार एकत्रित है, एक मंच पर है, एक साथ में है और भारतीय संविधान के अनुसार हम अपने देश को चलाने की प्रक्रिया में लीन रहते हैं। क्या कहेंगे? पहले परिचय दीजिए आप अपना। ना इसको छोड़ दिया, परिचय दीजिए। मेरा नाम सुमित कुमार चौधरी, मैं ग्राम पंचायत ओगरी पंचायत समिति। बाबा साहब का आज मतलब जन्मदिन है और हम तो यही समझेंगे। बाबू रुको, बाबा आप लोग पीछे हो जाइए। हाँ, बाबा थे, कोई बात नहीं। बाबा थे, बाबा हैं, तो हम लोग का सांस चल रहा है ना। अगर ये नहीं रहते तो हम लोग दबे कुचले समाज से आते हैं, हम लोग का पतन हो गया रहता अब तक। यही है जो कि हम लोग को आज़ादी दिया है और सब चीज़ में मतलब आगे आने का आह्वान किया है। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बाबा साहब के सामने आज हम लोग यहाँ पर उनके जन्म स्थल को मना रहे हैं, जन्म दिवस को मना रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे भैया से। भैया ये जगह का नाम बताइए। सिकंदरपुर है ना। आज जन्मदिन महोत्सव जो मना रहे हैं, बाबा साहब की देन है, क्या कहना चाहेंगे? देश में 144 करोड़ की आबादी है, जैसा कि भैया ने भी बोले कि हम लोग भाई दबे कुचले पिछड़े समाज में लोग, कहीं न कहीं इनके द्वारा जो संविधान में जो दिया गया है नियम कानून और धाराएं, उसी कहता था लोग क्या बेटा चुप रहिएगा। आज तो हमारे देश के जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है और ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। सिर्फ देश नहीं, विदेशों की भी बात, पूरी दुनिया की कह लीजिए, दुनिया का कहिए। भारत की कॉपी हो रहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर से बड़े विद्वान अभी तक हमारे इंडिया में पैदा नहीं हुए। 32 डिग्रियां 9 देश के भाषा जानते थे और आज भी
इनके जैसा विद्वान है ही नहीं, इनके बराबर डिग्री भी नहीं है। और हमारे देश को जो दिए ये संविधान, ये कोई एक वर्गों के लिए नहीं है, सभी वर्गों के लिए। वो चाहे जितने भी बड़े आदमी क्यों न हो, प्रधानमंत्री क्यों न है, उनको भी लॉ के अंदर रहना। और लॉ का भी देन हमारे बाबा साहब का देन। वो आज प्रधानमंत्री भी बने हैं तो आज लॉ के तहत बने हैं। आज यदि राजतंत्र होता तो हमारे यहाँ ये नहीं लगता कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाते। इनको मान नहीं चाहिए, उन्हीं का देन। उनको भी मानना चाहिए और इनकी रक्षा करना चाहिए। लेकिन इनके राज में एक आध चीज हमको देखने के लिए मिला है, ये देखने के लिए मिल रहा है कि खुले आम बोलता है हमको 4 सीट दो, हम संविधान बदल देंगे। है पॉसिबल? 400 सीट हमें दो। बीजेपी का कुछ नेता का कहना है कि हम 4 सीट दो, हम संविधान बदल देंगे। तो क्या भाई, प्रधानमंत्री जो बने हैं वो संविधान रक्षक के लिए बनेंगे, बदलने के लिए बनेंगे? तो ये हमारे देश की आज रीति रिवाज जो बदलने का जो चेष्टा जो भी लोग चाह रहे हैं ये गलत है। उनको भी यही लॉ और कानून के तहत रहना है और रहना भी सीखें। हम लोग का यही कहना है। और दबे कुचले का ही सिर्फ नहीं, दबे कुचले सिर्फ ये जान रहे हैं कि हमको हक ही दिया है तो हम मना रहे हैं। लेकिन जो थोड़ा सा आगे है ना, पूछते हैं कि हमको इससे बाबा साहब से कोई लेनी देनी नहीं है। लेकिन उनके घर में भी यदि विवाद होता है, उनकी बेटी के साथ यदि व्यवहार होता है, चाहे बार हो, उनको भी शरण में जाना पड़ता है। लॉ आज बाबा साहेब का जन्मदिन है, पूरा देश जन्मदिन मना रहा है। संविधान के रचयिता यही है कि आज आपका देश है, चाहे वो अंग्रेजों के जमाने से ले लीजिए, बहुत फाइट करके, बहुत संघर्ष करके आज जिस तरीके से इन्होंने संविधान को लिखा है, कहीं न कहीं इनके लिखे हुए संविधानों के आधार पे आज 144 करोड़ जो हमारे देश की आबादी है वो जी रही है। क्या कहेंगे? इसी के चलते तो चल रहा है, हम लोग के तो कब्जे हटा देते हैं। ये 2 अक्टूबर के जो हुआ था 2018 में, अगर इसी का लेकर चले तो हटा देता मोदी, तो कब्जे हटाने के तैयार हो गया। संविधान में बदलाव भी हो रहा था, कुछ संशोधन किया जा रहा था। संशोधन किया जा रहा था, लेकिन जो अभी चल रहा है वही चलना चाहिए। मोदी का कहना है कि 400 दीजिए, पार हो जाएगा, सीटें खत्म हो जाएगी। इसका मतलब कि खत्म करने के लिए। लेकिन लगता है आपको कि अगर मान लिया जाए कि फुल बहुमत के साथ भी अगर मोदी सरकार जीत जाते हैं तो क्या लगता है बाबा साहेब का जो बनाया गया है संविधान का जो नियम धारा वो बदल जाएगा? लगता है 7 पीढ़ी लगेगा बदल, लेकिन बदलने में बहुत दिन लग जाएगा उसको। लेकिन संग्राम आ जाएगा पूरा भारत। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, संग्राम आ जाएगा। संविधान के रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर को इस दुनिया ही नहीं बल्कि पूरे 127 कंट्री में कौन ऐसा लोग होगा जो नहीं जानता है। इनके द्वारा जो संविधान बनाया गया है, जो नियम कानून धारा जो लगाया गया है, उसके रीति रिवाजों को सिस्टम में लागू किया गया है, उन्हीं के आधार पे आज आपका पूरा देश, पूरा भारत चल रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनके द्वारा बनाए गए संविधान में संशोधन करके कुछ फेरबदल करने की भी प्रक्रिया में लगे हैं। लेकिन कहीं न कहीं बाबा का ये जो बनाया हुआ जो धारा है, जो नियम है, जो ये लागू किया गया है, उसको हटाने के लिए एक जन्म नहीं, जैसा कि भैया ने कहे हैं कि 7 जन्म लेना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कैमरा पीछे भी घुमाइए। हमारे समाज की माँ बहन बेटियों की इज्जत आज अगर सुरक्षित है तो कहीं न कहीं ये बाबा साहेब की देन है कि इनके द्वारा जो बनाया गया नियम कानून है, उसी के आधार पे आज भारत में बहुत सारे ऐसी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब गुरबा परिवार के बहन बेटियों का भी इज्जत सुरक्षित बच रहा है। तो जय हो बाबा भीम साहब की, जय हो। हम लोग भी नमन करते हैं। हाँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ, जरा भैया से भी बात करेंगे थोड़ा सा। भैया क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में? 2 लाइन बोलिए, हमारे दर्शक देख रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि छोटा सा गांव में आप टाइम दिए, आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं रामदेव रविदास ग्राम सलेमपुर सैनी का वार्ड सदस्य हूँ और बाबा साहेब का बाबा साहेब आगे लाइए थोड़ा कैमरा, बेटा पीछे हटिए। आज 14 तारीख को धूमधाम से मना रहे हैं। इस मंच के माध्यम से मैं तमाम नागरिक एवं तमाम माँ बहनों को यही कहूँगा, बाबा साहेब के जो नियम है, संगठित बने, एकता करें, हम लोग संगठित में रहे, शिक्षित बने और जहाँ नहीं हो सके इनका विरोध करें। थैंक यू भैया। थोड़ा ही बात करेंगे, बहुत सारे लोग हैं। भैया से जरा जानना चाहेंगे, थोड़ा कैमरा यहाँ लाइए इस तरफ। बेटा आप लोग जरा पीछे रहिए ना, पीछे रहिए। तुम लोग पढ़ो लिखो। आज बाबा साहेब का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से पूरे देश में लोग मना रहे हैं। आज हम लोग गांव में हैं। ये पंचायत का क्या नाम है? सलेमपुर पंचायत है ना, और ये गांव का नाम सिकंदरपुर। जी जी, क्या कहेंगे बाबा साहेब के बारे में? बाबा साहेब हमारे महान पुरुषों में एक है
और आज हमारे बाबा साहेब की बदौलत ही हम लोग एकत्रित हो पाए हैं। हमें ये अधिकार नहीं था एकत्रित होने का, हमें वो अधिकार नहीं था 10 ठो में भोज खाने का, हमें वो अधिकार नहीं था एक साथ खड़े रहने का। और आज मेरा ये बाबा साहेब हमें उस जंजीर से मुक्त किया है। बाबा साहेब वो मेरे लिए बहुत बड़ा भगवान है और मेरे लिए आगे इसके आगे और कोई नहीं है। आज हमारे माँ बहन हम लोग तो समझ गए हैं, लेकिन हमारी माँ बहन को समझने का जरूरी है। हम लोग का माँ बहन करते हैं क्या, तीज करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा तीज यही है। और माता सावित्रीबाई फुले प्रथम महिला शिक्षिका थे। और आज हम लोग पूछते हैं किसको, सरस्वती को। कहाँ के डिग्री लाए थे सरस्वती जी, कई को डिग्री है सरस्वती जी को, लेकिन मेरा माता सावित्रीबाई फुले ने हमारे प्रथम भारत में प्रथम विद्यालय खुलवाए थे। माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। चलिए, जिस तरीके से बातों को भैया ने रखे हैं कि आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पे बहुत सारी महिलाएं, हमारी बहन बेटी दीदी हमारी यहाँ बैठी है। जरा हम आप सबसे बात करेंगे। कौन, देखिए आप लोग बात कीजिए, आप लोग कौन बात करेंगे बताइए। चाची, चलिए हम चाची से बात करते हैं। बाबा साहेब कौन है चाची, आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम है? चलिए चाची, बाबा साहेब कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जानते हैं? कौन है? अरे बाबू थोड़ा हटो। साहेब बाबा साहेब है। चलिए ठीक है। और कौन हमारी बहन बेटी इधर कोई बात करेंगे हमसे? और बोलो ना, आप लोग नहीं बोलिएगा। चाची, बाबा साहेब के बारे में बताइए। बउआ आप बताओ बाबा साहेब के बारे में। अरे क्या हो आप लोग शर्माते हो? चाची आप बताइए बाबा साहेब के बारे में। बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया है, कहीं न कहीं आप लोग आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन्हीं के आधार पे देन है कि हमारे देश के 144 करोड़ की आबादी जो है, कहीं न कहीं इनके द्वारा बनाए गए संविधान जो ये रचे हैं, उसी के आधार पे हम लोग नियम कानून में रह करके भी अपने समाज को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। आप बताइए बाबा साहेब के बारे में बोलिए।